श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में शोभा सिंधु निधिवन और श्री भगवत रसिक जी वर्णन करते हैं शोभा सिंधु निधिवन और, यहाँ और शब्द लगा करके अपराकृत दिव्य आदि दैविक जो वृंदावन है, दिव्य वृंदावन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो प्राकृत वृंदावन में अपराकृत वृंदावन समाहित है, दिव्य वृंदावन है, माया काल से जो परे है, ऐसा जो निधिवन है, उसके लिए कहते हैं शोभा सिंधु निधिवन और। शोभा सिंधु, शोभा का समुद्र, निधि संपत्ति जिस वन में रहती है वो तो और ही है। इस वृंदावन से वो निधिवन, इस निधिवन से वो निधिवन जो और है, अलग है, अपराकृत है, उसकी तो शोभा ही अलग है। निरखी नख सिख माधुरी मंजुल महल की पौर। ऐसे उस निधिवन को नख सिख से दर्शन करते हुए श्री भगवत श्री जी महाराज अंत में वर्णन करते हैं भगवत भावती भगवत अली। ये भगवत दासी के साथ जो सखियां हैं, अर्थात श्री ललिता जी लीने भुजन भय दौर। इन जुगल की शोभा सिंधु समुद्रता को देख, शोभा सिंधु की शोभा को देखकर तो शोभा के समुद्र हैं, सुंदरता के समुद्र हैं, उनको उठाकर भुजाओं में भर लिया और गोदी में लेकर के ललिता जी बैठ गई। अब यहाँ रस के पद के साथ सिद्धांत प्रकट करते हैं। सिद्धांत के बिना रस की पुष्टि नहीं होती। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कठिन है। तो साध्य और साधन, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन किया जाता है। तो साध्य तो जुगल सरकार है और साधन है नाम जप, वाणी पाठ, ध्यान, स्मरण आदि आदि। तो अब यहाँ सिद्धांत की बात कहते हैं। संप्रदाय की किसी ने पूछा भगवत श्री जी से, महाराज आपका संप्रदाय क्या है? देखो, हमारे वैष्णवों की 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनक चत्वारा संप्रदाय का कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापरादि युगों में लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक जी और शंकर जी, ये 4 भक्ति के आचार्य गुरुदेव माने गए हैं। लेकिन कलयुग में इन्हीं के नाम पर 4 संप्रदाय चली हैं। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी मुख्य माने गए हैं। ब्रह्मा जी की परंपरा में माधवाचार्य जी, शंकर जी की परंपरा में शंकर जी तो अद्वैत सिद्धांत के भी मूलाचार्य शंकराचार्य जी हैं। और यहाँ वैष्णवों में विष्णु स्वामी संप्रदाय और चौथे सनक संप्रदाय
जो कलयुग में निम्बार्क संप्रदाय के नाम से विख्यात है। तो जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णव मात्र इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत माने जाते हैं। पूछा जाता है संतों की सभा में किस संप्रदाय के हो, तो हम लोगों को बताना पड़ता है। तो भगवत श्री जी से पूछा गया, महाराज आपकी संप्रदाय क्या है? संप्रदाय माने सम्यक प्रकृष्टम प्रदानम च संप्रदायेति वाचका, सम्यक प्रकार से अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए जो साधन करने की प्रक्रिया वर्णन की है, कैसे प्रभु का साक्षात दर्शन होगा और उनकी सेवा में स्वीकृति कैसे मिलेगी, क्योंकि बिना सेवा में स्वीकृति के जीव का कल्याण नहीं है। वैष्णवों ने सेवा में स्वीकृति को ही अपना कल्याण माना है। आत्यंतिक क्लेश की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। तो इस परमानंद की प्राप्ति का साधन संप्रदाय बताती है। संप्रदाय का तात्पर्य मतभेद या लड़ाई या झगड़ा, जो हम लोग आजकल संप्रदाय के नाम को कलंकित करते हैं, बोले संप्रदायवादी, ऐसा नहीं है। संप्रदाय शब्द का अर्थ ये है सम्यक प्रकृष्टम प्रदानम च, सम्यक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का जो एक साधन तरीका बताने वाले महापुरुष हैं, जिन्होंने आचार्य पीठ स्थापित की, उसे संप्रदाय कहते हैं। तो भगवत श्री जी कहते हैं, भाई हमारी संप्रदाय के बारे में सुनना चाहते हो तो बड़ी विचित्र बात कहा, सुनने में कुछ अटपटा है। संप्रदाय नवधा भगति, सम्यक प्रकार से हमारे इष्ट की प्राप्ति का सबसे पहला साधन संप्रदाय क्या है? बोले नवधा भगति। नवधा, धावा ने धावन करना, 9 प्रकार से। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, बोले ये नवधा भक्ति हमारी संप्रदाय है। बड़े अटपटे बोल हैं इन महापुरुषों के। वेद क्या है तुम्हारा? वेद सुरसरी नीर। अच्छा, वेद के बारे में क्या कहते हैं? वेद तो एक प्रकार से गंगा जी की धारा के समान है कि गंगा का जल जब गंगा जी बहती है तो सभी लोग उस धारा का पान करते हैं। बोले ललिता सखी उपासना, हम लोगों जी की ललिता सखी की उपासना है। तो ललिता सखी ही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने उपासना करने का, भजन करने का एक नया तरीका प्रकट किया। ज्यों सिंघन को क्षीर, ये तरीका ऐसा विचित्र है जैसे सिंगनी के दूध को कोई पी नहीं सकता। यदि पी जाएगा तो हजम नहीं होगा, किसी बर्तन में रख दोगे तो फट जाएगा, या तो सोने के बर्तन में सिंगनी का दूध रुकता है या सिंगनी के बच्चे में ये दूध टिक पाता है, हजम कर पाता है सिंगनी का बच्चा। इसी प्रकार जो ये वृंदावन का स्वामी श्री हरदास जी की उपासना करने का तरीका, जिसका नाम नित्य विहार है। कै बच्चा के पेट ज्यों सिंगन को चीर रहे कुंदन के भाषण, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। कै बच्चा के पेट में रहता है, कै दूसरे घट का विनाश कर देता है अथवा स्वयं बिगड़ जाता है। भगवत नित्य विहार परे सबही को पर्दा। भगवत श्री जी कहते हैं, भाई ये ऐसा विचित्र नित्य विहार है जिसमें सभी के लिए पर्दा दिखाई दे रहा है, उनके लिए उनके सामने पर्दा पड़ा है। रहे निरंतर पास रसिक वर्ष की संपदा, ये निरंतर श्री ललिता सखी हैं
और यही हमारी ललिता जी ही हमारी आचार्य है। जय जय